आर एस अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन फर्स्ट इफ पी एक्स इजकल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर फाइंड पी जीरो। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इजकल टू जीरो पे। इट मीन्स कि पी जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसे लिख लेंगे पी एक्स इजकल टू जो हमें गिवन है एंड हमें पी जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स कि पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पे हमें जीरो पुट करना होगा। तो 5 माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेकेंड है पी थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स कि हमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इजक्वल टू 3 पे। इट मीन्स कि पी थ्री की वैल्यू तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में एक्स है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो 5 माइनस 4 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री का स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 इंटू थ्री डेट इज 12 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 9 2 जा 18। तो 5 माइनस 12 माइनस 7 हो गया माइनस 7 प्लस 18 तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। थर्ड है p माइनस टू की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको पुट लिख देंगे। फिर p माइनस टू की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स कि जहाँ पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमें माइनस टू पुट कर देना होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू माइनस टू प्लस 2 इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 इंटू माइनस टू डेट इज माइनस माइनस प्लस डेट इज प्लस एंड 4 2 जा 8 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डेट इज 4 एंड 4 इंटू 2 डेट इज 8। तो 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इफ पी वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब फाइंड पी जीरो। इट मीन्स कि हमें एक पोलिनोमियल गिवन है पी वाई एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट वाई इक्वल टू जीरो पे। तो जो सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है उसे हम लिख लेंगे एंड वैल्यू फाइंड करनी है एट पी इक्वल टू जीरो पे। इट मीन्स कि पी जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में वाई होगा वहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे। तो 5 इंटू जीरो का क्यूब माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 4। तो क्या आ जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो एंड ये क्या बच जाएगा +4। तो लास्टली रिजल्ट क्या आएगा हमारा 4 आएगा। इट मीन्स कि पी जीरो की वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है हमें। सेकेंड फाइंड करनी है पी टू की वैल्यू। हमें पी वाई गिवन है एंड हमें फाइंड करनी है पी वाई की वैल्यू एट वाई इक्वल टू 2 पे। इट मीन्स कि पी टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में वाई है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब। तो 4 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 एंड ये 2 का क्यूब इट मीन्स कि 8 8 5 जा 40। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। 6 4 10 एंड 10 माइनस 4 डेट इज 6 एंड 6 प्लस 40 46। अब हमें फाइंड करना है p माइनस वन। इट मीन्स कि हमें जो पोलिनोमियल्स गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट y इक्वल टू -1 पे। तो पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। तो 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 4 3 इंटू -1 डेट इज -3 -1 का होल स्क्वायर डेट इज +1 एंड +1 इंटू माइनस डेट इज -1 एंड -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 एंड -1 इंटू 5 डेट इज -5। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 डेट इज 1 एंड 1 माइनस 1 0। तो क्या बच जाएगा -5। अब क्वेश्चन थर्ड है इफ एफ टी इजकल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 फाइंड एफ जीरो। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट टी इजकल टू जीरो पे। तो हमें पोलिनोमियल गिवन है एफ टी जिसे हम लिख देंगे यहाँ पर एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी इक्वल टू जीरो पे। इट मीन्स कि एफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ टी है उसके जगह पे हम जीरो पुट कर देंगे। तो 4 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 6। तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारा। इट मीन्स कि एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें एफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है एट टी इक्वल टू 4 पे। इट मीन्स कि एफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल जो गिवन है उसे लिख देंगे एंड पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। और 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6 4 का स्क्वायर डेट इज 16 16 इंटू 4 डेट इज 64 माइनस 4 3 जा 12 एंड प्लस 6 क्या आ गया हमारा रिजल्ट 58 आ गया। इट मीन्स कि एफ 4 की वैल्यू क्या आ गया 58 आ गया। थर्ड हमें फाइंड करनी है एफ माइनस 5। इट मीन्स कि हमें एफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है एट टी इक्वल टू -5 पे। तो हमें जो पोलिनोमियल्स गिवन है वो हम लिख लेंगे एफ टी इक्वल टू जो गिवन है एंड
टी के जगह पे क्या पुट करना है, -5 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में टी है वहाँ पे -5 पुट कर देते, तो 4 इंटू -5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6, तो -5 का स्क्वायर डेट इज 25, 25 इंटू 4 डेट इज 100 एंड माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6, तो लास्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 131 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, इफ पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x फाइंड P0 P1 P2 व्हाट डू यू कंक्लूड। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है Px एंड उस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इजकल टू 0 पे एंड एट x इजकल टू 1 पे एंड एट x इजकल टू 2 पे, और हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जो पोलिनोमियल गिवन है उसे लिख लेते हैं एंड एट x इजकल टू 0 पे, इट मीन्स कि P0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, लास्टली हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड देन हमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इजकल टू 1 पे, इट मीन्स की P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देते, तो 1 का क्यूब डेट इज 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर डेट इज 3 प्लस 2 इंटू 1 डेट इज 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 डेट इज 1 माइनस 3 डेट इज -2 एंड -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं 2 + 1 3 एंड 3 - 3 0। एंड थर्ड है P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करें, तो 2 का क्यूब डेट इज 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 डेट इज 12 प्लस 2 इंटू 2 डेट इज 4, तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P0 की भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, P1 की भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, P2 की भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। एंड अगर P0 की वैल्यू 0 आ जा रहा है, इट मीन्स कि 0 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। P1 की भी वैल्यू 0 आ जा रहा है, इट मीन्स कि 1 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। P2 की भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, इट मीन्स कि 2 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। अगर P2 की वैल्यू 0 के अलावा कोई और नंबर आता है, इट मीन्स कि P2 क्या होता है, उस पोलिनोमियल का 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे P2 की वैल्यू 0 आ गया, इट मीन्स कि 2 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। तो वही यहाँ पे लिखा है P0 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 0 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इट मीन्स कि 0 1 एंड 2 क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 फाइंड P0 P3 P माइनस 3 एंड P माइनस 1 व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ पी एक्स इज जीरो इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमें पी एक्स को एक पोलिनोमियल गिवन है एंड उसकी वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इजकल टू 0 पे एंड एट एक्स इजकल टू 3 एंड एट एक्स इजकल टू -3 एंड एट एक्स इजकल टू -1 पे, एंड हमें पी एक्स का जो जीरोज है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पी एक्स जो पोलिनोमियल गिवन है उसे हम लिख लेंगे। पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इजकल टू 0 पे, इट मीन्स कि P0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 -9, तो लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है P3 के, इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में एक्स है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो 3 का क्यूब डेट इज 27 एंड 3 का स्क्वायर डेट इज 9 एंड -9 इंटू 3 -9, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -9 इंटू 3 डेट इज -27 -9 प्लस 27 -27 कैंसिल हो गया, +9 -9 कैंसिल हो गया, बिकॉज ये सारे क्या थे, एक दूसरे का अपोजिट साइन थे। जैसे +27 -27 ये दोनों का क्या था, अपोजिट साइन था, सो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम बोल सकते 27 में से 27 सब्सट्रैक्ट किए तो 0 आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स कि P3 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है, बिकॉज P0 की वैल्यू क्या आ जा रहा है, -9 आ रहा है। इट मीन्स कि 0 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। लेकिन जब हम P3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि 0 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब फाइंड कर लेते हैं P-3 की वैल्यू। इट मीन्स कि जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करके देख लेते हैं। तो -3 का क्यूब डेट इज -27 प्लस -3 का स्क्वायर डेट इज 9 -9 इंटू -3 डेट इज माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एंड 9 इंटू 3 डेट इज 27 एंड -9। तो यहाँ पे देख रहे हैं -27 प्लस 27 एक दूसरे का अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, +9 -9 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P-3 की वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि -3 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब हम फाइंड कर लेते हैं P-1 की वैल्यू। तो P-1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 पुट कर लेते हैं। तो -1 का क्यूब डेट इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर डेट इज +1
-9 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 -9, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, +9 -9 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं p-1 का भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि -1 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन चारों ही वैल्यू में 3, -3 एंड -1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं जब हम पोलिनोमियल में, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि ये तीनों वैल्यू क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। जबकि p0 की वैल्यू जब हम इस पोलिनोमियल पुट कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, -9 आ रहा है। इट मीन्स कि पोलिनोमियल ये जीरो क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज नहीं है। एक हमने पढ़ा था ना कि जीरो किसी पोलिनोमियल का जीरोज हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या है, हियर p3 इक्वल टू 0, p-3 इक्वल टू 0, p-1 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे आया हमने वही यहाँ पर लिखा कि p3 की भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, p-3 की भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, p-1 की भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सो 3 -3 एंड -1 क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है। बट 0 इज नॉट ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px एज p0 नॉट इक्वल टू 0, एंड 0 इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है बिकॉज p0 की वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई डेट 4 इज ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x-4। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, वेरीफाई करना है कि 4 इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसे हम लिख लेंगे, एंड 4 इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम p4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इफ़ 4 इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px देन p4 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर 4 इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो p4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे इफ़ अल्फा इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देन p अल्फा इज इक्वल टू 0, कि अगर अल्फा किसी पोलिनोमियल कोई पोलिनोमियल px है उसका जीरोज है, इट मीन्स कि p अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे अगर 4 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, इट मीन्स कि p4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो p4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इट मीन्स कि px इक्वल टू x-4 गिवन है यहाँ पे। तो ये जहाँ पर x है वहाँ पे हम 4 पुट कर लेंगे, तो 4 - 4 डेट इज 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि px में जब हम x के जगह पे 4 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। p4 की वैल्यू 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि 4 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो यस 4 इज ए जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सेकंड है -3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल qx इक्वल टू x+3। यहाँ पे qx एक पोलिनोमियल गिवन है एंड हमें चेक करना है कि -3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो जो हमें वैल्यू गिवन होगा उसे हम उस पोलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। अगर उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, उस वैल्यू को पुट करने के बाद 0 आ जाए तो वो वैल्यू क्या है, उस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो यहाँ पे qx इक्वल टू x+3, इट मीन्स कि q-3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर q-3 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो इफ -3 इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल qx देन q-3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, qx x+3 दिया हुआ है। इट मीन्स कि q-3 हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं -3 + 3 क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि q-3 इक्वल टू 0, सो -3 इज ए जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। थर्ड है 2/5 इज ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2 - 5x। हमें यहाँ पे f(x) कोई पोलिनोमियल गिवन है एंड 2/5 इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है ये चेक करना है। तो जीरोज चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में इक्वेट करना होगा। अगर उस वैल्यू को पुट करने के बाद उस पोलिनोमियल के वैल्यू 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि वो जो वैल्यू था वो उस पोलिनोमियल का क्या था, जीरोज था। जैसे यहाँ पे f(x) इक्वल टू 2 - 5x है। इट मीन्स कि if 2/5 की वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है, इट मीन्स कि 2/5 इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो इफ 2/5 इज ए जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल f(x) देन f 2/5 इक्वल टू 0। सो f(x) हमें गिवन है। हम यहाँ पे 2/5 पुट करके देख लेते हैं कि 0 आता है या नहीं आता। अगर f 2/5 की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, इट मीन्स कि 2/5 क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो हम f 2/5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2/5 रखते हैं। तो 2 - 5 इंटू 2/5 डेट 5 से 5 कैंसिल, 2 - 2 डेट इज 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f 2/5 की वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि 2/5 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर p0 की वैल्यू 0 नहीं आया, इट मीन्स कि 0 इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं था। जबकि अगर हम p3 की वैल्यू पुट किए पोलिनोमियल में तो देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। इट मीन्स कि 3 क्या था, इस पोलिनोमियल का जीरोज था। सिमिलरली वैसे ही केस है कि अगर कोई वैल्यू गिवन है और वो उस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, इसका चेक करने का मेथड है कि हम उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में पुट करके देखेंगे कि वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो वैल्यू क्या है, उस पोलिनोमियल का जीरोज है।
फोर्थ है -1/2 इज ए जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल जी वाई इक्वल टू 2y + 1। यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दिया है जी वाई और पूछ रहा है कि -1/2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो इसको चेक करने का मेथड क्या है कि हम जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें -1/2 पुट करेंगे एंड अगर वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इट मीन्स कि -1/2 उस पोलिनोमियल का जीरोज है। या हम बोल सकते हैं कि अगर जी वाई टू, अगर हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है जी वाई एंड बोला जा रहा है कि -1/2 उस पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है, ये चेक करना है। तो इट मीन्स कि जी -1/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड अगर वो जीरो आ जाए इट मीन्स कि -1/2 उस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो इफ -1/2 इज ए जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल देन जी -1/2 इक्वल टू जीरो। यही है कि अगर -1/2 इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है इट मीन्स कि जी -1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। सो जी वाई इक्वल टू 2y + 1, वाई की जगह पे हम -1/2 पुट करेंगे। तो 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी -1/2 की वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इट मीन्स कि -1/2 इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px इक्वल टू x² - 3x + 2। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, वेरीफाई करना है कि 1 and 2 इस पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। जीरोज चेक करने का क्या मेथड होता है कि अगर हमें P1 की वैल्यू जीरो आ जा रहा है इट मीन्स कि 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, या अगर P2 की वैल्यू जीरो आ जा रहा है इट मीन्स कि 2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो जो पहले हमें गिवन होगा उसे हम लिख लेंगे, गिवन Px इक्वल टू x² - 3x + 2। अगर 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज है इट मीन्स कि P1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो हम x के जगह पे 1 पुट करके देख लेंगे, P1 फाइंड कर रहे हैं। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर लेते हैं। तो 1² - 3 × 1 + 2, तो क्या आ रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो इट मीन्स कि P1 की वैल्यू जीरो आ गया। सो 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2² - 3 × 2 + 2। तो अब 2² 4 एंड 3 × 2 दैट इज 6 एंड +2, 4 - 6 - 2 + 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि 4 + 2 6, 6 - 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P2 की भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इट मीन्स कि 2 क्या है, इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। हियर P1 इक्वल टू जीरो एंड P2 इक्वल टू जीरो। सो 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल Px। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर P1 यहाँ पे P1 इक्वल टू जीरो आ गया है एंड P2 इक्वल टू जीरो आ गया, इट मीन्स कि 1 and 2 इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। सेकेंड है 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल Qx इक्वल टू x² + x - 6। यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दिया है Qx और हमें चेक करना है कि 2 and -3 इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसे लिख लेंगे एंड हमें 2 and -3 को चेक करना है। इट मीन्स कि एक बार हम Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि x के जगह पे हम 2 पुट करके देखेंगे कि Q2 की वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड सेकेंड हम देखेंगे Q - 3 की भी वैल्यू जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो Qx इक्वल टू गिवन है एंड हमें 2 and -3 को चेक करना है। इट मीन्स कि पहले Q2 को चेक कर लेते हैं। तो 2² + 2 - 6, तो क्या आ जा रहा है, 4 + 2 दैट इज 6, 6 - 6 दैट इज जीरो। तो हम यहाँ पे देखते हैं Q2 की वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स कि 2 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब हम चेक कर लेते हैं -3, इट मीन्स कि Q - 3 हम फाइंड करके देखते हैं। तो -3² + -3 - 6, -3² प्लस x के जगह पे -3 पुट किया, -6। तो -3² दैट इज 9 प्लस माइनस -3 एंड -6, तो क्या आ गया, -9 9 -3 -6 -9 हो गया। 9 - 9 दैट इज जीरो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q - 3 की भी वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स कि 2 and -3 दोनों ही क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो ये Q2 इक्वल टू जीरो एंड Q - 3 इक्वल टू जीरो। सो 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। थर्ड है 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल Rx इक्वल टू x² - 3x। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है Rx एंड हमें चेक करना है कि 0 and 3 इस पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है उसे लिख लेंगे। अगर 0 इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा इट मीन्स कि R0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो R0 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं। तो 0² - 3 × 0, तो क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इट मीन्स कि 0 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब 3 को चेक कर लेते हैं कि इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमें R3 निकालते हैं। तो यहाँ पे R3 फाइंड करते हैं तो क्या आता है, 3² - 3 × 3 दैट इज 9। तो 3² 9 एंड -3 × 3 दैट इज -9। तो 9 - 9 जीरो आ जा रहा है। तो हम देखने यहाँ पे R3 की भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इट मीन्स कि 3 भी इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो हियर R0 इक्वल टू जीरो एंड R3 इक्वल टू जीरो।
सो 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर एक्स। यहाँ पे आर जीरो की वैल्यू फाइंड करने पे जीरो आ जा रहा है, आर थ्री की भी वैल्यू फाइंड करने पे जीरो आ जा रहा है। इट मीन्स कि 0 and 3 क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम उस, अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है, इट मीन्स कि उस वैल्यू को हम उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गया, इट मीन्स कि वो जो वैल्यू गिवन था वो उस पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया। या अगर हमें जीरोज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना होगा, जैसे इस केस में है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसका जीरोज फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया गया कि ये पार्टिकुलर वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरोज है, या हमें यहाँ पे कोई पार्टिकुलर वैल्यू चेक नहीं करना है कि ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। हमें क्या करना, फाइंड करना है इन पोलिनोमियल के जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसको जीरो से इक्वेट कर दें। तो यहाँ पे हमें जो पोलिनोमियल गिवन था पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, उसे हम जीरो से इक्वेट कर दिए। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये जो 5 है इस पोलिनोमियल का क्या आ गया, जीरोज आ गया, बिकॉज हम 5 को जब इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 5 क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स कि P5 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इट मीन्स कि 5 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। सेकेंड है क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है क्यू एक्स एंड इसके जीरोज फाइंड करना है। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए इस पोलिनोमियल को हमें क्या करना होगा, जीरो से इक्वेट कर देना होगा। सो इक्वेटिंग क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, हमें क्या फाइंड होता है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि एक्स इक्वल टू माइनस 4, ये 4 इस साइड आकर माइनस 4 आ गया। तो सो माइनस 4 इज ए जीरोज ऑफ क्यू एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू फाइंड हुई वो क्या है, इस इक्वेशन, ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो जीरोज फाइंड करने का मेथड क्या है कि हमें उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना होगा, जिससे वो पोलिनोमियल क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगा। एंड देन आफ्टर हमें सॉल्व कर देना होगा, जिससे हमें एक्स या जो भी वेरिएबल है वहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एंड वही वैल्यू क्या होगा, उस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। थर्ड है आर एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। इट मीन्स कि आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो हमें क्या, इस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो आर एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा एंड x इक्वल टू माइनस 5/2 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड होगा ये क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है। तो माइनस 5/2 इज ए जीरोज ऑफ गिवन आर एक्स। अब फोर्थ है 5 एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करने। इट मीन्स कि इस पोलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट कर दे रहे हैं। सो इक्वेटिंग एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वी गेट 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1 है। सो 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि x इक्वल टू माइनस 1/3। 3x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड हो गया, ये क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। सो माइनस 1/3 है जीरोज ऑफ गिवन एफ एक्स। फिफ्थ है जी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x। ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जी एक्स। यहाँ पे हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना है। इट मीन्स कि जी एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेटिंग जी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि 5 माइनस 4x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 इधर था तो इधर आकर माइनस 5 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं एंड यहाँ पे x क्या हो गया, 4 में यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया तो x इक्वल टू 5/4 हो गया। सो 5/4 इज ए जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स। 6 नंबर है एच एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करने। इट मीन्स कि इस पोलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो इट मीन्स कि एच एक्स इक्वल टू जीरो। सो 6x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 6x इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3, बिकॉज 2 1 2, 2 3 6। तो सिंप्लीफाइड करके 1/3 आ गया। इट मीन्स कि 1/3 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। हम चाहे तो 2/6 भी लिख सकते हैं, 2/6 भी इस पोलिनोमियल के जीरोज है। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे 6x माइनस 2 है तो x के जगह पर अगर हम 2/6 रखते हैं तो 2/6 इक्वल टू माइनस 2, 6 से 6 कैंसिल, 2 - 2 डेट इज 0। या हम बोल सकते हैं 1/3 पुट कर लेते हैं तो 6x इट मीन्स कि 6 इंटू 1/3 माइनस 2, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 - 2 0 आ जा रहा है। तो हम चाहे तो सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं। तो x इक्वल टू -1/3 और -1/3 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पी एक्स हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है एंड इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमें जब भी जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें इस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना होगा। सो इक्वेटिंग पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा,
यहाँ पे ए क्या है, एक रियल नंबर है तो 0/a हो जाएगा। इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सो 0 क्या है इस पॉलिनोमियल के, 0 हो जाए। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, a इंटू एक्स है पॉलिनोमियल, तो x के जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स px क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। जब x की वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इट मीन्स कि 0 क्या है इस पॉलिनोमियल के, 0 हो जाए। अब नेक्स्ट है क्यू एक्स इजकल टू 4x। यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। इट मीन्स कि क्यू एक्स इजकल टू 0, सो 4x इजकल टू 0 हो जाएगा। तो x इजकल टू 0/4 दैट इज 0। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, 0 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इजकल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है f(x) इजकल टू ये, एंड गिवन है कि 2 and 0 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। इट मीन्स कि f2 इजकल टू 0 हो जाएगा एंड f0 इजकल टू 0 हो जाएगा। एंड हमें वैल्यू फाइंड करना है a एंड b की, जो इस पोलिनोमियल में गिवन है, a एंड b। तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, a एंड b की। इट मीन्स कि हमें दो इक्वेशन चाहिए जिसके थ्रू हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार f2 इजकल टू 0 करेंगे जिससे एक इक्वेशन हमें मिलेगा, फिर एक बार f0 इजकल टू 0 करेंगे जिससे हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a एंड b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ f(x), इट मीन्स कि f2 इजकल टू 0 एंड f0 इजकल टू 0। तो f(x) तो हमें गिवन है, तो f2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो f2 की वैल्यू, इट मीन्स कि जो पोलिनोमियल हमें f(x) गिवन है उसमें x के जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो क्या f2 की वैल्यू आया -4 + 2a + b, ये f2 की वैल्यू है। एंड 2 क्या है इस पॉलिनोमियल के, जीरोज। इट मीन्स कि f2 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो f2 इजकल टू 0, इट मीन्स कि -4 + 2a + b इजकल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड हो रहा है क्या, 2a + b इक्वल टू 4, -4 इधर आकर +4। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिला 2a + b इजकल टू 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर f2 की वैल्यू हमने फाइंड किया एंड उसको 0 से इक्वेट किया तो एक इक्वेशन मिला। अब हम f0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे 0 के इक्वेट कर देंगे तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर f0 फाइंड कर लेंगे, तो f0 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो 2 × 0 का क्यूब -5 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 + b। तो जब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, f0 की वैल्यू b मिल रहा है। एंड 0 क्या है इस पॉलिनोमियल के, जीरोज है। इट मीन्स कि f0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो f0 इजकल टू 0, इट मीन्स कि f0 की वैल्यू क्या है, b। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। नाउ पुट b इजकल टू 0, हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो हमें b तो मिल गया, यहाँ पर अब हमें a फाइंड करनी है। तो पुट b इजकल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल, अगर एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो सेकेंड फाइंड हो सकता है। तो b इक्वल टू 0 है। अब इस 0 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 2a + b की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो 0 इक्वल टू 4। तो 2a इक्वल टू 4 दैट इज a इक्वल टू 4/2। क्या आ गया, a की वैल्यू 2 आ गया। तो हमें यही दोनों फाइंड करना था, a एंड b। यहाँ पर a हमें फाइंड हो गया एंड b हमें जब f0 इक्वल टू 0 किया तभी ही फाइंड हो गया। तो यहाँ पर a एंड b की वैल्यू फाइंड हो गया।